राम राम एवरीवन। शॉर्ट स्टोरी है एक ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। टेल क्या होता है? कहानी। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होता है जंगल। जंगल में एक पक्षी रहता था और उसके दो न्यू बॉर्न नवजात बेबीज़ भी रहते थे, छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल सैडी ट्री। उनका एक नेस्ट था एक लंबे और छायादार पेड़ के ऊपर। एंड देयर देन मदर बर्ड टुक केयर पास्ट फॉर्म है किसकी? टेक केयर की। टेक केयर होता है देखभाल करना। तो उनकी जो मदर बर्ड थी वो उनकी देखभाल करती थी ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। दिन और रात उन छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। वन डे एक दिन देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। स्टॉर्म होता है तूफ़ान, आंधी। एक दिन बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आया। देयर वाज थंडर। थंडर होती है गड़गड़ाहट। लाइटनिंग, बिजली चमकी। एंड रेन, और बरसात हुई। एंड द विंड बिलो डाउन मैनी ट्रीज। और जो वो तेज़ हवा थी उसने कई पेड़ों को उड़ा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। और वह पेड़ जिसमें वो पक्षी रहते थे वह भी गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच, एक बड़ी भारी शाखा, हिट द नेस्ट। नेस्ट के हिट करा एंड किल्ड द बर्ड, और वो है पक्षी मर गया। फॉर्चुनेटली, इतना सा भाग्य फॉर द बेबी बर्ड्स कि छोटे छोटे बच्चे थे। द स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा के झोंके ने ब्लू देम अवे टू द अदर साइड। एक बड़े से हवा के झोंके ने उनको दूसरी साइड ऑफ द फॉरेस्ट के दूसरी साइड उड़ा दिया। वन ऑफ देम केम डाउन, उनमें से एक था, वह कहाँ गिरा? नियर ए केव, एक गुफा थी। केव होती है गुफा। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पर गैंग रहती थी किनकी? रॉबर्स की, डकैतों की। द अदर लैंडेड, और दूसरा कहाँ गिरा? आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम, एक ऋषि का आश्रम था। ए लिटिल डिस्टेंस अवे, वहीं से थोड़ी दूर पर एक ऋषि के आश्रम में गिरा। डे पास्ट, दिन बीतते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, अब जो वो छोटे छोटे बच्चे थे वो बड़े बड़े पक्षी बन चुके थे। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, राजा, उस कंट्री का राजा, कैम टू द फॉरेस्ट टू हंट, उस जंगल में शिकार के लिए आया। ही सा ए डियर, राजा ने एक हिरन को देखा। रोड आफ्टर इट, रोड राइड की पास्ट फॉर्म है, राइड होता है ना सवारी करना, उसके पीछे दौड़ा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, वह हिरन डीप फॉरेस्ट, घने जंगल में चली गई। फॉलोड बाय द किंग, और राजा भी उसके पीछे पीछे चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और थोड़ी ही देर में राजा ने अपना रास्ता खो दिया। डिड नॉट नो वेयर ही वाज, अब उसको पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल, खूब देर तक वह घोड़े के ऊपर सवार। टिल ही कैम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के दूसरी साइड में पहुंचा। आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब राजा बहुत थक चुका था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, हॉर्स से नीचे उतरा। एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री, कहाँ बैठ गए? एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दैट स्टूड नियर ए केव, जो कि उस गुफा के पास में ही खड़ा था। क्या? पेड़। सडनली ही हियर्ड, अचानक उनको एक आवाज़ सुनाई दी। ए वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, कि जल्दी करो, बाहर पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक, आओ और ले लो, हिज ज्वेल्स, इसके आभूषण। एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा। हरी, और एल्स ही स्लिप अवे, जल्दी नहीं तो ये हमसे बच निकलेगा। द किंग वाज अमेज्ड, राजा बहुत अमेज्ड हुआ, सरप्राइज्ड हुआ। ही लुक्ड अप, उन्होंने ऊपर देखा। एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड,
और क्या देखा, एक बड़ा ब्राउन पक्षी देखा ऑन द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग। जिस पेड़ के नीचे राजा बैठे थे उस पेड़ के ऊपर उन्होंने एक बड़ा सा पक्षी देखा। ही आल्सो हियर्ड फेंट नॉइज। अब राजा ने भी अंदर से फेंट नॉइज धीमी आवाज़ सुनी इशूइंग फ्रॉम द केव। ही क्विकली गोट ऑन हिज हॉर्स। उन्होंने जल्दी से अपना हॉर्स पकड़ा एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। और इतनी तेज़ दौड़े जितनी तेज़ वो है दौड़ सकते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट आगे के वीडियो में।